नमस्कार दोस्तों, बिहार में दरोगा की वैकेंसी की छात्र काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जो भी दरोगा के छात्र हैं सभी लोग का एक ही मानना था कि दरोगा गुरु रहमान सर की तरफ से कोई अपडेट आए कि वैकेंसी कब तक आएगी, कितना आएगी और कैसे पढ़ना है। तमाम मुद्दों पर रहमान सर से बात किया जाए और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम दरोगा गुरु रहमान सर के पास आए हैं और सर से सारी बातों को हम जानेंगे। तो जो भी दरोगा के छात्र होंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, दरोगा के वैकेंसी का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सब काफी दिनों से हो रहा है कि अब आएगा। अब अगस्त सितंबर में बोला जा रहा था, अगस्त सितंबर भी बीतने को है। सर कब आएगा दरोगा की वैकेंसी? देखिए, मैं अपनी आदत बता दूं। हाँ। मेरी आदत ये रही है शुरू से, यानी तो 1994 में तो मैं पार्ट 1 में था, फिर भी 1994 बैच के कम से कम 100 से ज्यादा दरोगा हमारे स्टूडेंट हैं। अच्छा। उसके बाद तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद कोई ऐसा दरोगा नहीं है जो कम से कम मेरा सेट ना मारा हो। हाँ। मैं स्पष्ट रूप से लड़कों को कहता हूं कि बहाली तो आनी ही है। हाँ। तुम इधर उधर के चक्कर में किसी से कुछ सुन लिए, किसी से कुछ सुन लिए, किसी से कुछ सुन लिए और उसके चक्कर में कब आएगा नहीं आएगा, कब आएगा नहीं आएगा। अरे भैया, पुलिस पब्लिक अनुपात की बात होती है। जब 21,391 सिपाही की बात मैं आपसे बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? बिल्कुल। आया वो। तो जब 21,391 आया है और माननीय एडीजी मुख्यालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2 नया ट्रेनिंग सेंटर भी डेवलप हो रहा है कि इस बहाली को निपटा देना बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती को सफल होंगे। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं तमाम उन परीक्षार्थियों को कि जो दरोगा बनना चाहते हैं, ये नहीं कि 6 साल पटना में रहे, राज्यसभा के सदस्य सा और फिर वापस लौट के घर चल जाए। मैं उनको नहीं कर, अगर बनना है तो कम से कम इनको चिटपुटिया बम से बचना होगा। चिटपुटिया बम कौन? चिटपुटिया बम जिसे कोई लुसेंट रटा रहा है, कोई क्राउन रटा रहा है, कोई कुछ रटा रहा है, कोई घट्टा चक्र रटा रहा है, कोई 100 रुपया में रटा रहा है। अरे भैया, दरोगा है, दरोगा बना देंगे। ऐसे लोग बोल रहे हैं जो कभी दरोगा पीटी पास नहीं किया है, अब वो दम भर रहे कि हम दरोगा के गुरु हो गए। अरे गुरु हो जाइए। गुरु रहमान ने अपना नाम दरोगा गुरु नहीं रखा। पटना के बड़े बड़े शिक्षक, मैं कोरोना काल के उपजों की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा। उनको अगर उनमें दम है तो रहमान से 10 मिनट शास्त्रार्थ कर ले, मैं उसी दिन तैयार दूंगा पढ़ाना। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता दूं बेटा और बेटी सब जो तैयारी कर रहे हैं कि दरोगा की बहाली, सिपाही के बहाली की प्रक्रिया खत्म होने पर नहीं, परीक्षा की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आ रही है। क्योंकि 1288 सीट था और बहुत सारे सीट क्रिएट किए गए। उस क्रिएट के हिसाब से अगर एडीजी साहब की बात माने, एडीजी साहब बात नहीं माने, किसकी बात मानेगा? तो 2356 वो बोल रहे हैं, यानी 2500 के अंदर बहाली रहेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है 2500 दरोगा की वैकेंसी आएगी। हाँ, 2356 है तो लगभग उतना ही हो गया, 2500 के आसपास आएगी। अच्छा, कब तक आएगी? सितंबर लास्ट से पहले नहीं आएगी। सितंबर लास्ट? हाँ, इसमें भले परीक्षा तो सर 1, 7 और 15 को है सर। किसका? अक्टूबर में। हाँ, तो 1, 7 और 15 को अक्टूबर में आ सकता है। हाँ। लेकिन आएगा, मैंने आंखों से देखा है। जो 1-2 महीना के अंदर वैकेंसी आने की संभावना है। श्योर भैया, श्योर। अच्छा। जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अभी 86 पर एक सिपाही है तो 5-4 सिपाही पर एक दरोगा होना चाहिए ना। अब बहुत जगह ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर दरोगा मिल नहीं रहे जो कुछ संभाला जाए। इतना और क्राइम के हाल आप देख ही रहे हैं। निश्चित रूप से बहाली आ रही है। लेकिन छात्रों को मैं चेतावनी दूंगा कि अगर जिंदगी में दरोगा बनने का सपना देखें आप, तो सपना को धूमिल मत होने दीजिए। मत दीजिएगा पैसा मुझे कोई कम नहीं है। फ्री में पढ़ा दीजिएगा। मैंने कितने को फ्री में नहीं पढ़ाया है। आज 13 भी पढ़ाइएगा। अरे हाँ भैया, जो गरीब अनाथ असहाय होगा उसको रहमान फ्री में पढ़ाता है और मर जाने तक पढ़ाएगा। यहाँ तक कि किताब, कॉपी, कलम और सब कुछ देने के लिए दीजिएगा। लेकिन दरोगा बना दीजिए। अरे बिल्कुल। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ भैया। बजरंग बली का भक्त ढोंगी नहीं हो सकता है। और मैंने जिसके माथे पर लिखा है वह बना है और आज भी माथा पर लिखता हूँ बना है। आज बहुत सारे डीएसपी बदली हुई। मैं लिस्ट देख रहा था, मुख्यालय से लिस्ट मेरे पास आया तो बजरंग बली का आशीर्वाद था कि उसमें 13 इस गुरुकुल से डीएसपी बने हैं जो एसडीपीओ के रूप में आज जगह जगह गए हैं। अच्छा। तो आज गर्वान्वित खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं दावा कर रहा हूँ। तैयारी की बात कर लेते हैं एक बार। 2 महीने के अंदर मान लीजिए वैकेंसी आएगा सर,
अक्टूबर में देखने को मिल जाए, नवंबर में देखने को मिल जाए, 2 महीने जाते जाते वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। सर तैयारी जो है, मान लीजिए अगर 2 महीने में वैकेंसी आती है तो 3 महीना मान लीजिए समय देगा एग्जाम के लिए सर, तो 5 महीने की जो स्ट्रेटेजी होगी सर, उसमें तो शुरुआत से भी तैयारी किया जा सकता है, बिल्कुल फाउंडेशन से एकदम। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने सिपाही कहा था, जैसे मैंने टीचर में कहा था, टीचर में मैंने झंडा गाड़ा, क्योंकि मैंने वही पढ़वाया जो पूछता था। और दरोगा में झंडा गाड़ूंगा क्योंकि ये झंडा केवल मेरे पास है। और 10,000 सिपाही का भी 10,000 सिपाही तो आगे मिलेगा भैया, बाकी तो कितने लोग हमारे नोट्स और किताब से बनेंगे ये इसकी गारंटी नहीं है। आप देखते हैं किताब लिखता हूं मर्जी के, हम डुप्लीकेट फोटो स्टेट करा लेता है दूसरा लोग। अच्छा। मुझे बिल गेट्स की एक कहानी याद है कि उसने कहा था कि आप चल रहे हैं और कुछ पैसा गिर जाए तो पीछे मुड़ के मत देखिए, इसलिए मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं सुबह 6 बजे आता हूं, अभी देखिए पूरा शरीर भीगा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में बच्चों के अंदर जोश जुनून के साथ मैं SCRT NCERT पढ़ने की बात करता हूं, इसलिए करता हूं कि कोई भी परीक्षा अब ऐसी बिहार में नहीं होगी जिस परीक्षा को किसी एटम बम से, परमाणु बम से और हाइड्रोजन बम से उठा के उससे पूछा जाए। मैं लूसेंट स्पीडी छोड़िए यार। लेकिन सर पहले का जो छात्र हैं बोलते थे कि लूसेंट स्पीडी पढ़ लेने से रिजल्ट हो जाता था, लेकिन क्या अब के क्वेश्चन में और पहले के अंतर में काफी सिलेबस में भी चेंजेस हो गए हैं सर? तो लूसेंट स्पीडी से काम चल जाएगा कि नहीं? लूसेंट स्पीडी पढ़ेगा तो सिपाही नहीं बनेगा। हाँ, आप दरोगा की बात कर रहे हैं। इतना सिलेबस चेंज है? इतना सिलेबस चेंज नहीं, टेक्निक चेंज है। अच्छा, टेक्निक चेंज है। माननीय अतुल प्रसाद जी और माननीय शिशिर कुमार सिन्हा, 2 को छोड़कर अध्यक्ष में कोई ऐसा अध्यक्ष मैंने नहीं देखा था जिन्होंने पूरी व्यवस्था बदल दी। 1 से 5 का टीचर का परिचय हुआ, उसमें कोई क्वेश्चन सोच रहा था ऐसा आएगा? लेवल हाई नहीं था, लेवल था आपको 9th 10th SCRT का और 9th 10th 11th NCERT का। और लोग रटवाते हैं घटना चक्र, लोग रटवाते हैं लुसेंट, लोग रटवाते हैं क्राउन, लोग रटवाते हैं कुछ। अरे भैया दरोगा बनने जा रहा है, दरोगा को मैं मानता हूं पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान, और उसका सारथी होता है सिपाही। ये दोनों के लिए अब पूरी व्यवस्था टंच हो गई है। और यकीन मानिए, एक साइंस का आपने क्वेश्चन देखा, ESI का क्वेश्चन देखा, लड़के हमारे पास आए कि गुरुजी इतना लड़ गया, गुरुजी इतना लड़ गया। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि बाबू रे अभी समय है, इधर उधर चकचू के चक्कर में मत रहो, सेटरबाजों के चक्कर में मत रहो, और 9th 10th का SCRT एक बार रगड़ के पढ़ लो, और 9th 10th 11th NCERT ओरिजिनल, क्योंकि बाप ही होता है। NCERT पढ़ लीजिए, उसके बाद ही पढ़ लीजिएगा, तब आप एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पढ़िएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले इसको पढ़ना जरूरी है। प्रैक्टिस। अभी रुकिए मेरी बात को। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि करंट अफेयर्स में भी इतना किताब आ गया, चोरी किया हुआ, इधर से लिखा उधर से लिखा हुआ, तो मैं स्पष्ट करा, गूगल बाबा काम नहीं देंगे। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, नॉट फॉर दरोगा ओनली। UPSC तक में क्वेश्चन उससे डायरेक्ट टकराता है। तो जो लड़का 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण का गहन अध्ययन कर ले, और जो मैं बता रहा हूं 9th 10th SCRT और 9th 10th 11th NCERT अगर वो पढ़ ले तो कोई माई का लाल उसकी औकात नहीं है उसको रोक दे। और रही बात सेट प्रैक्टिस की, तो सेट पे उस बात पढ़ लीजिए, उस बात जो सेट प्रैक्टिस मारना है मारिए, आपका रिजल्ट रुक जाएगा, रुकने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन तमाम किताबें आप लिखते हैं सर, कभी आपके मुंह से ये सुनने को नहीं मिलता है कि हमारी ये किताब मार्केट में आई है उसको खरीदिए सर। जब भी हम बेस्ट बुक की चर्चा करते हैं, आप NCERT SCRT की चर्चा करते हैं, कोई किताब का आज तक आप प्रचार नहीं करते हैं सर। आपका कोई मार्केट में अभी बुक आया है कि नहीं दरोगा के लिए? देखिए, मार्केट में बुक मेरी आई है दरोगा की बुक आई है, जिसका बहुत नकल हुआ, नकल हो रहा है, बड़े बड़े लोगों के द्वारा नकल किया गया। किताब को भी नकल कर रहे थे। अरे डिट्टो भैया, जहां पर स्पेलिंग मेरी गलती थी उस स्पेलिंग को भी जो कहते हो छापा गया। अच्छा। और फिर एक दूसरा वॉल्यूम दरोगा का मैं दे रहा हूं, क्योंकि वो अभी जो खरमास का कुछ दिन था इसलिए मैं रोक दिया, सब कुछ कर लिया है। ये सब आप ही मानते हैं? अरे भैया मानते क्या, पूछते मैं सनातनी हूँ यार। अच्छा। बजरंग बली का भक्त मान में नहीं करेंगे हम। तो आ रहे हैं, उसके बाद आएगा वॉल्यूम 2 निश्चित। किस पब्लिकेशन से? विद्यासागर से आ रहा है। अच्छा। और उसको बहुत लोगों ने बहुत जगह से बोला, लेकिन विद्यासागर से मैं लिखता हूँ, अब विद्यासागर से आ रहा है। अभी 5-6 महीना टाइम भी है,
कितने घंटे की पढ़ाई अभी कंटिन्यू करना चाहिए सर? एकदम पूरी तरह से झोंक देना चाहिए या आराम से कछुए वाली चाल पे रहना चाहिए? एक बात आपको बता दें, दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। अच्छा। जिसमें चाहत की हद से गुजर जाने की इच्छा होगी वही पास करेगा। कछुआ का छाल मतलब का कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, डेली 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दरोगा बनना है तो मैरीन ड्राइव घूमना बंद कीजिए, मोबाइल में पापा की परियों देखना बंद कीजिए, और जितना भैया कोरोना काल के बाद जो टीचर उपजे हैं, आज जिस तरह से लड़कों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उससे बचिए बचिए बचिए। ये मशीन नहीं है, ये फैक्ट्री नहीं है, ये कारखाना नहीं है, ये गुरु रहमान बोल रहा है। और गुरु रहमान को अगर एपीजे अब्दुल कलाम अगर गुरु की उपाधि देते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ देख के उन्होंने दिया होगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे बताए हुए रास्ता पर चलिए। आप वर्दी का कपड़ा खरीदिए, सिलवाइएगा मत, क्योंकि फिजिकल के बाद थोड़ा बॉडी घटता बढ़ता है, तो उसके बाद आप अपना पालिएगा। तो प्लीज एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ऐसा आप प्रतिभा दर्पण रेगुलर पढ़ने के बाद आपका जो बचेगा समय, उसके बाद आप एटम बम पढ़िए, परमाणु बम पढ़िए, कुछ पढ़िए, लेकिन किसी अच्छे संस्थान में जहां हर विषय का अलग अलग विशेषज्ञ हो, वहां टेस्ट भी मारिए, यह जरूरी है। अच्छा, आपके संस्थान में चल रहा है कि नहीं सर? मेरे यहाँ सालों भर टेस्ट चलता है, दरोगा का बीपीएससी का सालों भर चलता है। अच्छा। कभी रुका ही नहीं। बैच सर दरोगा का बैच मेरे पास 3 बैच दरोगा का है, फाउंडेशन। अभी कोई आने वाला है कि नहीं सर? कल मैंने दिया था, कल अभी 250 बच्चे कल में आ गया, क्योंकि सीट फिल हो गया है। और फिर मैं अगला से अगला अगले मंगलवार को एक नया बैच दूंगा, दरोगा का दूंगा। अच्छा, दरोगा का दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा कि दरोगा पढ़ाना है, इसलिए दूंगा कि दरोगा को बनाना है, इसलिए दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, रहमान सर का मानना है कि बिहार शिक्षक में हमने झंडा गाड़ दिया है, और सर दावा कर रहे हैं कि 21,391 पदों में 10,000 सिपाही हमारे यहाँ से होंगे। हमारे किताब, हमारे सेट जो छात्र कर रहे हैं, 10,000 सिपाही पे सर दावा कर रहे हैं। और दरोगा गुरु तो सर जान ही रहे होंगे आप लोग, जो भी छात्र होंगे सभी लोग दरोगा गुरु बोलते हैं। और दरोगा का उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था सर, गुरु का उपाधि। बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं रहमान सर क्या बोल रहे हैं। बता दें कि उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने दिया था। अच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आज बहुत सारे गुरु अरे भैया, ये बरसाती मेढक है। अच्छा। 1-2 परीक्षा के बाद ये सारे मेढक टटराना बंद कर देंगे। मेढक का टटराना आप सुनते कहीं नहीं ना, पहले खूब सुनते थे। अब जैसे 1-2 परीक्षा जो टीचर हुआ, सब लोग अपना बोलना बंद कर दिया। टीचर के बाद उसी तरह 1-2 को परीक्षा उसी तरह का होगा ही उस आधार पर, तो सब लोग शांत हो जाएंगे। बच्चे सोचते हैं कि लॉलीपॉप रट जाए, कैट माने बिल्ली, रेड माने चूहा, डॉग माने कुत्ता। लेकिन यहाँ पर कैट माने बिल्ली, रेड माने चूहा, डॉग माने कुत्ता हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग भी बताते हैं, क्योंकि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में लड़ने की क्षमता रखने वाला ही सफल होता है, चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, बीपीएससी हो या कुछ और हो। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, रहमान सर जो भी रास्ता बताए हैं दरोगा के लिए, सर का साफ मानना है कि लूसेंट स्पीडी क्राउन पढ़ने से अब रिजल्ट होने वाला नहीं है। जो भी छात्र गहन अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जो भी प्रतियोगिता दर्पण करंट के रूप में पढ़ रहे हैं, उन्हीं का रिजल्ट होने वाला है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं सर के बारे में, दरोगा की वैकेंसी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।